औलाद इतना कैसे बदल जाती है। बेटा, ये लोग कौन थे? पिछले कुछ दिनों से तू लगातार अनजान लोगों को घर लाता है और ये चल क्या रहा है? क्यों आते हैं ये लोग घर पर? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कविता जी अपने बेटे ध्रुव से बोली। कुछ नहीं माँ, आप इन सब से दूर रहो। भजन कीर्तन करने की उम्र है आपकी, वही करो। फालतू के कामों में ध्यान मत दो। इतना बोल ध्रुव वहाँ से चला गया, लेकिन कविता जी का मन बेचैन था। ध्रुव पिछले 1 महीने में कई लोगों को घर ला चुका था। कविता जी को कई बार लगा कि ध्रुव शायद मकान बेचना चाहता है, लेकिन उन्हें अपनी परवरिश पर भी भरोसा था। उनका दिल कहता था कि अगर ऐसी कोई बात होती तो ध्रुव उन्हें बताता जरूर, और बस यही सोचकर वो अपने बेचैन मन को दिलासा दे देती। लेकिन आज उनका मन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वो बहू के कमरे में गई और बोली, पल्लवी क्या चल रहा है? ध्रुव कुछ बताता क्यों नहीं? और तुम भी कुछ नहीं बोलती। हर दूसरे दिन कोई ना कोई घर देखने आता है। कहीं तुम लोग इस घर को बेचना तो नहीं चाहते? हाँ माँ जी, इसलिए तो ध्रुव ग्राहकों को घर दिखाने लाते हैं। हमें लगा था अब तक आप समझ गई होंगी। क्या तुम दोनों ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताया तक नहीं? मैं कह देती हूँ, मेरे रहते ये घर नहीं बिकेगा। ये घर मेरे पति की खून पसीने की कमाई से बना है। ऐसे कौन बेच देगा? माँ जी, ये घर तो आपके बेटे के नाम है। घर उनकी तनख्वाह से चलता है। वो जब चाहें जिसे चाहें ये घर बेच सकता है। और फिर कहाँ जाएंगे? घर बेचकर ये सोचा है तुम लोगों ने? जी बिल्कुल सोचा है। हम दूसरा घर ले रहे हैं और आपको वृद्ध आश्रम भेजने का फैसला ले लिया है। वैसे भी आपके घुटनों में दर्द रहता है और इलाज पर भी बहुत पैसे लग चुके हैं। इलाज के साथ आपको देखभाल की ज़रूरत भी है, जो हमसे अब नहीं होगी। जितनी सेवा करनी थी कर ली, अब हमसे और सेवा नहीं होती। इसलिए अब आपको वृद्ध आश्रम जाना पड़ेगा। सारा पैसा आपके इलाज पर लगा देंगे तो कल को हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य कैसे देंगे? आपको क्या पता हमारी ज़िंदगी में क्या क्या दुख है और इस महंगाई के दौर में कैसे हम घर चला रहे हैं, ये केवल हम ही जानते हैं। इतना सुनकर कविता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो वही जमीन पर बैठ गई। आंखों के अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने पूरी जिंदगी घर परिवार के नाम कर दी थी और अब बुढ़ापे में नहीं ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। उन्हें अभी भी लग रहा था कि वो कोई बुरा सपना देख रही है। जैसे तैसे खुद को संभाल रोती बिखरती वो अपने कमरे में पहुंची। सामने लगी पति की तस्वीर देखकर बोली, काश आप होते तो ये दिन न देखना पड़ता। आपने तो मकान मेरे नाम कर दिया था, लेकिन मैं पुत्र मोह में इतनी अंधी हो गई कि बेटा का स्वार्थ देख न पाई और उसके कहने से घर उसके नाम कर दिया। अब वही बेटा मुझे वृद्ध आश्रम भेजना चाहता है। माता पिता इतनी उम्मीद से अपने बच्चों को पालते हैं, उनकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते। याद है आपको ध्रुव को बचपन में जब बुखार आता था, मैं पूरी रात नहीं सोती थी। उसके कारण नौकरी तक छोड़ दी थी। उसकी एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती थी। पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी थी, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला? रोते बिखरते कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं लगा। सपने में उन्हें उनके पति कैलाश बाबू दिखाई दिए। वो कविता जी से बोले, देखो कविता, पहले भी कहता था पुत्र मोह में अंधी मत बनो। आज भी यही कहूँगा, ये घर तुम्हारा है और तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। रही बात तुम्हारे निजी खर्चों की, तुम घर किराए पर चढ़ा अपना गुजारा कर सकती हो, लेकिन ये घर बिक जाएगा तो मैं क्या करूँगी? और बच्चे तो मेरी सुनते ही नहीं। अब तो घर भी ध्रुव के नाम है। कानूनन वो ही इस घर का मालिक है, तो तुम भी कानून की मदद लो। तुम पुलिस को फ़ोन करो और बोलो कि बहू बेटे ने गलत तरीके से घर अपने नाम करवा लिया और अब ये लोग घर बेचना चाहते हैं। ये घर बिकना नहीं चाहिए। कविता, इसमें मेरे जीवन भर की कमाई लगी है। ये घर बिकना नहीं चाहिए। इतना बोल कैलाश बाबू आलोक हो गए। सुनिए, रुकिए, कहाँ गए आप?
कविता जी अपने सपने में इतनी जोर से चिल्लाई कि उनकी नींद टूट गई। वो उठी और उन्होंने खुद को संभाला। तभी कमरे में ध्रुव आया और बोला, माँ पल्लवी ने आपको सब कुछ बता ही दिया है, आप अपना सामान बांध लो, कल आपको जाना है, आप फिक्र मत करो, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। एक बार के लिए तो कविता जी अपने बेटे को देखती रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक जो ध्रुव उनके आगे पीछे घूमता रहता था वही कहता है, माँ तुम ही मेरी दुनिया हो, वही ध्रुव आज उन्हें वृद्ध आश्रम भेजना चाहता है। अंदर ही अंदर वो टूटती जा रही थी। जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर बोली, ये मेरा घर है, तुम्हें जाना है तो इस घर से जा सकते हो, जब तक जिंदा हूँ मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। कविता जी की आवाज़ में गुस्सा था। आपका खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, आपको जाना ही होगा और वहाँ आपको आपकी उम्र के लोग भी मिल जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा वहाँ जाकर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझा तू? ये घर मेरा है। तभी ध्रुव के फ़ोन की घंटी बजी और वो फ़ोन पर बात करता कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद कविता जी ने पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाया और सारी बात बता दी। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ गई। पुलिस को घर में देख ध्रुव और पल्लवी दोनों डर गए और माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। कविता जी बोली, बेटा माफ़ी गलती के लिए मिलती है, गुनाह के लिए नहीं। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, तुमने उसी के साथ धोखा किया, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। पुलिस ध्रुव को ले गई। पल्लवी ने सास के समझाने की कोशिश की और उनसे पुलिस कंप्लेन वापस लेने की गुजारिश भी की, तो कविता जी घर अपने नाम करवाने की शर्त पर अड़ गई। कैसी माँ हैं आप, अपने ही बच्चों की दुश्मन बनी हुई हैं। क्या करेंगी इस घर का जब बच्चे ही नहीं रहेंगे? तुम ये बड़ी बड़ी बातें न करो बहू, तुम्हारे मुंह को शोभा नहीं देती। मैं तो दया और त्याग की मूर्ति थी, तुम्हें लोगों ने मेरे अंदर की ज्वाला को जगा दिया। और क्या कहा था तुमने कि तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है। सबकी लाइफ में कोई ना कोई दुख तो होता ही है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि दुख कम करने के लिए आपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दिया जाए। इतना सुन पल्लवी को जैसे सांप सूख गया। कविता जी ने बेटे से बात कर घर अपने नाम करवा लिया और दर्ज करवाई पुलिस कंप्लेन वापस ले ली। ध्रुव घर वापस आया तो बिल्कुल बदल चुका था। उसने अपने किए का पछतावा था। उसने माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांग ली। माँ का नाजुक दिल औलाद को रोता देख नरम पड़ गया और उन्होंने बेटे को माफ़ कर दिया। दोनों माँ बेटा खूब रोए और सारे अपराध बोध आंसुओं के साथ बह गए। तो दोस्तों, कुछ समय पहले मुझे वृद्ध आश्रम जाने का मौका मिला। वहाँ बुजुर्ग लोगों की कहानी सुन मेरा दिल रो दिया। लगभग सभी की यही कहानी थी कि जब तक हाथ पैर चल रहे थे तब तक सही था। जैसे ही दुख तकलीफ़ों को ने घेरा, बच्चों ने मुंह मोड़ लिया। कुछ बच्चों ने तो धोखे से घर व जमीन अपने नाम रखवा ली और फिर माता पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ आए। ये कहाँ तक सही है? जिन माता पिता ने अपना जीवन हमारे नाम कर दिया, खुद सारी मुसीबतें झेलते रहे, लेकिन औलाद पर आंच तक नहीं आने दी। जरा सी चोट लगने पर जो दौड़कर हमारे पास आते थे और बुखार आने पर पूरी रात जाग कर माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ किया करते थे, उन माता पिता के लिए हमारा दिल इतना कठोर कैसे बन जाता है कि हम उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता ने बचपन से अब तक हमें संभाला, अब हमारी बारी है। उन्होंने माता पिता होने के सारे फर्ज निभा दिए, अब औलाद होने का फर्ज निभाने की जिम्मेदारी हमारी है। अच्छी औलाद होने का फर्ज जरूर निभाएं। हम प्रगति के नाम पर जिस दिशा की ओर भाग रहे हैं वो राह हमें सच में कहीं का नहीं छोड़ेगी। अपना परिवार हर हाल में संभाल कर रखें, यही सच्चा सुख और सच्ची दौलत है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और
हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।